पीएम मोदी से मुकाबला करना कांग्रेस और विपक्ष के लिए आसान नहीं है। पीएम मोदी की ताकत देख देश ही नहीं विदेशों के नेता भी आज पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हैं। बीजेपी ने एक के बाद एक खुलासे कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। इस बार बीजेपी के हाथ ऐसा वीडियो लगा है जिसे दिखाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जबरदस्ती वोट चोरी का मुद्दा लाकर कांग्रेस को दोबारा उभारने की राहुल गांधी के किए धरे पर कांग्रेस के नेता ने ही पानी फेर दिया है। एक तरफ पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के राज्य में क्या हो रहा है वो देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। सब कुछ बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात की जानकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ से दी गई है। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है कि क्या एक बार फिर कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। वहीं हर मुद्दे पर गिरने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। जो लोग वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बिहार का चुनाव अपने पक्ष में करने में लगे हुए थे, वो अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी की मां को लेकर की गई विवादित टिप्पणी और केरल कांग्रेस के पोस्ट के बाद राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं वोट चोरी का मुद्दा भी गायब हो गया है, जिससे विपक्ष के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के नेता और विपक्ष के लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि मुद्दा वोट चोरी का है, भूलना मत। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष हताश नजर आ रहा है। वही जीएसटी पर पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसले के बाद देश के लोग काफी खुश हैं और जनता का समर्थन मोदी सरकार को मिल रहा है। इससे भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि महंगाई कम करना, टैक्स वसूली घटाना सरकार का फर्ज है। ये जो चाटुकारिता में अंधे लोग जीएसटी पर मोदी जी को धन्यवाद अदा करते हुए विज्ञापन निकाल रहे हैं, आप भले दबाव में ये मूर्खता कर रहे हो, लेकिन आप राजा की प्रजा नहीं, सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने वाले लोकतंत्र में नागरिक हैं। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी को मिल रहे समर्थन से कांग्रेस तिलमिला गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में नदियों में बहती लकड़ियों के मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वन विभाग रावी और ब्यास नदियों से आई लकड़ियों की जांच कर रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में तैरती लकड़ियों के वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ों की कटाई हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस घिर गई है। दर्शकों, हर तरफ से कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में यात्रा निकालकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी के हाथ से वोट चोरी का मुद्दा भी निकल गया है। वहीं आप दर्शक को क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थन में हैं, तो एनडीए या एनडीए सरकार कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता बीजेपी के साथ है। बीजेपी जनता के समर्थन से सरकार बनाती है, ना कि वोट चोरी से। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि किस वीडियो को दिखाकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे फंसने के बाद कांग्रेस ने लिया है यू टर्न। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा कि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए विपक्ष खुद को मजबूत करने की कोशिश में था, लेकिन विवादों ने उसका असर कमजोर कर दिया। बीजेपी और जेडीयू इन मुद्दों को भावनात्मक रंग देकर जनता के बीच पैठ बना रहे हैं। आगामी चुनाव में महागठबंधन को अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। राहुल गांधी को अपने आरोपों के ठोस प्रमाण देने होंगे। वहीं कांग्रेस को सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर संयम बरतना होगा। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फटेगा या केरल कांग्रेस का बीरी बम विपक्ष की नैया डुबो देगा। वहीं केरल के कोल्लम जिले में ओणम उत्सव के दौरान एक फूलों की रंगोली पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया था, लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर लिखे जाने के कारण एफआईआर दर्ज की है। इस घटना को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और केरल बीजेपी ने आश्चर्यजनक और राष्ट्र विरोधी बताया है। पुलिस ने पुक्कलम को हटाने के बाद इस पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि ये राजनीतिक समूहों के बीच दंगे भड़काने के इरादे से किया गया था। वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई को वामपंथी सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बताया है। दर्शकों, एक तरफ तो सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान के सहारे राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताकर सरेंडर कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में दिया बयान रूस और भारत चीन के हाथों में चले गए हैं। ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ट्रंप और उसके जैसे लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मामला केवल टैरिफ का नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, गरिमा और सम्मान का है।
उन्होंने साफ कहा कि भारत की विदेश नीति उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर आधारित है, किसी की भी तरह बाहरी दबाव या धमकियों पर नहीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जैसे लोग ये समझ ही नहीं पाए कि ये टैक्स की बात नहीं, ये आत्मसम्मान, गरिमा और गौरव की बात है। उन्होंने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष की तुलना आज की स्थिति से की। तिवारी ने कहा कि भारत बलिदान देगा लेकिन दबंगई के आगे झुकेगा नहीं। हमने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। भारत एक रोटी कम खाएगा लेकिन दबंगई के आगे कभी नहीं झुकेगा। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अमेरिका को जवाब देने की जगह पीएम मोदी को ही निशाना बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ही नेता मनीष तिवारी ने ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है। वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे हड़कंप मच गया है। पंचायत और निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं। अगर कर्नाटक सरकार की चली तो बहुत अरसे बाद देश में ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। कर्नाटक में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक सरकार को चुनाव कराना है। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने फैसला किया है कि पंचायत और निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। वहीं कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीआई विजेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है मतपत्रों का इस्तेमाल करके वोट चोरी करने और चुनावी गड़बड़ियां करने का। इंदिरा गांधी ने भी यही किया था। अब कांग्रेस की सरकार बैलेट पेपर से चुनाव की ओर बढ़ रही है, इसलिए ईवीएम से हुई जीत वोट चोरी से हुई थी। जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रही है तब कांग्रेस सरकार उसका अपमान कर रही है। दर्शकों, हम देख चुके हैं कि कैसे पहले दबंग लोग बैलेट बॉक्स लूट लेते थे, लेकिन ईवीएम से ये संभव नहीं है। पहले जब कांग्रेस ईवीएम से जीत रही थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जब कांग्रेस की हार हो रही है तो पार्टी ईवीएम को निशाना बना रही है। वहीं विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े व्यापारी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रिटिश सरकार इन दोनों व्यापारी को जल्द ही प्रत्यर्पण करने की मंजूरी दे सकती है। ऐसे में भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत लाकर पीएम मोदी एक और बड़ा धमाका कर सकते हैं। विपक्ष के लोग और उनके समर्थक पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी बिना रुके देश के लिए काम करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हाथ से एक बार फिर बड़ा मुद्दा छिन गया। जबरदस्ती वोट चोरी का मुद्दा बनाकर बिहार में राजनीति चमकाने वाली कांग्रेस अब माफी मांगती फिर रही है। केरल कांग्रेस के बीडी वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बिहार में सियासी बवंडर आ चुका है। एनडीए के नेता फ्रंट फुट से ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता डिफेंडिंग मोड में है। एनडीए ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़कर देख लिया। केरल कांग्रेस द्वारा बीडी की तुलना बिहार से करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने माफी मांग ली है। केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी के दरों को लेकर पीएम मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे कटाक्ष को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ठेस पहुंची तो हमें खेद है। हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं था। केरल कांग्रेस की तरफ से ये माफी तब आई है जब पोस्ट डिलीट करने के बाद भी एनडीए के नेताओं ने इस मुद्दे पर जोर शोर से बगावत करी और इसे बिहार की अस्मिता पर हमला करार दिया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इसे कांग्रेस की आखिरी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस आखिरी गलती का जवाब बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में देगी। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर बिहार की जनता का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेता द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत को ये कहते सुना जा सकता है कि बिहार में लोग पसीने से तरबतर हैं, उनके कपड़े साफ नहीं दिख रहे, फिर भी राहुल गांधी उनके गले मिल रहे हैं और उनका माथा चूम रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब की है और इसकी सत्यता की पुष्टि ओएमएच न्यूज नहीं करता। वहीं इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस बिहार के लोगों को हीन दृष्टि से देखती है। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बिहार के लोग मेहनतकश, ईमानदार और अपने पसीने से इस देश की मिट्टी को सींचते हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं की नजर में वो गंदे कपड़े पहनने वाले, इन्फेक्शन फैलाने वाले और एक अस्पृश्य समाज की तरह देखते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के त्याग का बखान करते हुए कहा कि वो बिना किसी डर के बिहार के लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, माथे चूम रहे हैं। जरा सोचिए, बिहार की जनता को किस हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। मालवीय ने सवाल करते हुए कहा कि क्या जनता से मिलना और उसे गले लगाना किसी एहसान की तरह बताया जाना चाहिए?
कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। नेताओं को जनता के समर्थन का वोट की जरूरत है, ना कि जनता को नेताओं की। ये सामंती मानसिकता, ये रजवाड़ों वाली सोच अब खत्म होनी चाहिए। बिहार को ना राहुल गांधी जैसे युवराज चाहिए, ना तेजस्वी जैसे वारिस जो जनता से मिलने के बाद उनकी ही बेइज्जती करे, उनके जीवन स्तर का मजाक उड़ाए। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि बिहार की जनता सम्मान की हकदार है, दया की नहीं। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस के जो नेता रहे उससे पार्टी डिफेंस मोड में आ गई है। दर्शकों, मीठा खाना आनंददायक है, लेकिन अधिक खाना नुकसानदेह हो सकता है। विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध की सीमा पार कर जाना गलत बात है। विरोध तो लोकतंत्र का कहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसीलिए विरोध करना कि वो चुनावी मैदान में पीएम मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं तो जनता को गुमराह करें, ये उचित नहीं है। और भारत जैसे महान देश के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वोटरों के नाम पर प्रधानमंत्री को चोर कहना और फिर विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना तो नैतिक और कानूनी दोनों तरह से अपराध है। ये अक्षम्य अपराध है। फिर भी कांग्रेस इस मामले पर सफाई देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन अब कांग्रेस के लोग भी ये देखकर समझ गए होंगे कि पीएम मोदी के सामने दुनिया का कोई भी नेता नहीं टिक पा रहा। तो राहुल गांधी कैसे मोदी के सामने टिक सकते हैं? पीएम मोदी के बदले तेवर से ट्रंप अब बैकफुट पर हैं और अब दोस्ती का राग अलापने लगे हैं। दरअसल रूस भारत को चीन के हाथों गंवाने वाले बयान के कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख को पलटते नजर आए। ट्रंप ने कहा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा दोस्त रहेंगे। मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। दर्शकों, ट्रंप के बयान को हथियार बनाकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ट्रंप द्वारा पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री कहना उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। सीज फायर पर ट्रंप के बयान को सही मानकर पीएम मोदी को घेरने वाले राहुल गांधी क्या अब ट्रंप की इस बात को मानेंगे कि पीएम मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं? अगर सीज फायर पर वो ट्रंप को सही मान रहे थे तो अब उन्हें ये मान लेना चाहिए कि पीएम मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं और भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के मद्देनजर भले ही एनालिस्ट ये मानते हों कि ट्रंप अपने रुख पर कायम नहीं रहते और उनका स्टैंड बदलता रहता है, मगर इसके बावजूद सवाल है कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर बितक कर पेनल्टी टैरिफ लगाने वाले ट्रंप का अचानक हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? इसका सीधा सा जवाब है कि अमेरिका के सख्त रुख के बावजूद भारत झुका नहीं। आपको बता दें कि टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के मध्य मौजूदा तनाव के बीच ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच विशेष संबंध है और चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वो शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। दर्शकों, पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री बोलकर ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे को लपक कर राजनीति चमकाने वाले विपक्ष को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बीच राजनीतिक माहौल में हलचल मची हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और उनके हाइड्रोजन बम वाले बयान ने जहां विपक्ष को एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की, वहीं केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इस पोस्ट में बिहार की तुलना बीरी से की गई, जिससे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार का अपमान बताकर कांग्रेस को घेर लिया। इसके साथ ही दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल ने विपक्ष के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी। राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए हाइड्रोजन बम फोड़ने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था, अब बिहार में हाइड्रोजन बम दिखाएंगे। राहुल ने आगे कहा कि हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये बयान वोट चोरी के उनके आरोपों का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर किया। राहुल गांधी के अनुसार बेंगलुरु साउथ की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर थे, जिसे उन्होंने एटम बम करार दिया। वहीं अब वो इसी तरह के कुछ और आरोप लगाने की योजना बना रहे थे, लेकिन केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया,
जिसमें लिखा था बिहार और बीरी दोनों बी से शुरू होते हैं, लेकिन इसे बिहार के अपमान के रूप में देखा गया। पोस्ट को बाद में हटा लिया गया और कांग्रेस ने माफी मांगते हुए कहा कि ये उनका आधिकारिक रुख नहीं था। वहीं अब केरल कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर बिहार को बीरी से जोड़ने वाली विवादित पोस्ट उनके लिए बड़ी भूल थी। वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस की केरल इकाई के सोशल मीडिया प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। केरल के त्रिथल्ला निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक और अब केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया और डिजिटल सेल के प्रमुख वीटी बलराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा केरल कांग्रेस द्वारा एक्स पर बिहार को लेकर अपमानजनक पोस्ट के बाद आई है। इस पोस्ट पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के नेता के इस्तीफा से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से बैकफुट पर आ गई है। बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही है। होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद लोग यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे होते, लेकिन बिहार के लोग अब कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि उनके महान राज्य की तुलना बीरी से कैसे कर सकते हैं। केरल कांग्रेस की इस गलती का समय बेहद नाजुक था, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है। ये पोस्ट न केवल कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि महागठबंधन के अन्य सहयोगियों खासकर राजद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल गांधी अपने हाइड्रोजन बम के जरिए बिहार में सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केरल कांग्रेस की बीरी पोस्ट और दरभंगा में गाली कांड ने विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर दिया है। ये घटनाएं दिखाती है कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर की गई गलतियां कितनी महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें